पहला लिखना नंबर 1, लिखो v इज इक्वल टू, पहला नंबर लिखना v बराबर u प्लस एटी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। हो गया? चलो बताते भी जाना। ये बताओ v का मतलब कौन सा वेलोसिटी था? वेरी गुड। u का मतलब, a का मतलब एक्सेलरेशन और t का मतलब टाइम। तो पहले वाले इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई डाउट तो नहीं ना किसका मतलब क्या होता है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? सेकंड लिखना s इज इक्वल टू, s बराबर स्मॉल s ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस, लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हो गया? इस पे भी आते हैं, पहले यहां से स्टार्ट करते u से। u का मतलब कौन सा वेलोसिटी? इनिशियल। t का मतलब क्या है? टाइम। a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब क्या है? टाइम। हाफ एक नंबर है, हाफ एक कांस्टेंट नंबर है। यहां पे लिखना s का मतलब क्या है, लिखो सभी लोग, लिखो s इज इक्वल टू डिस्टेंस, s बराबर लिखना डिस्टेंस, हाँ s इज इक्वल टू डिस्टेंस। थर्ड लिखना v स्क्वायर, ये ले लो v स्क्वायर, हाँ लिखो इधर बैठ जाओ, माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। हो गया? ठीक है, इसमें भी जरा एक बार पढ़ के देखो। v का मतलब कौन सा वेलोसिटी? फाइनल। u का मतलब इनिशियल, a का मतलब एक्सेलरेशन और s का मतलब क्या है? डिस्टेंस। कितने मिनट में याद हो जाएगा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन? 3 से 4 मिनट हार्डली। चलो ठीक है, जल्दी करना, पानी पानी देना। कितने लोग को याद हो गया? ठीक है, जल्दी करना, क्योंकि हम इसको पूछ के ही आगे बढ़ेंगे भाई, इंडिविजुअल सबसे। ठीक है, किसका मतलब क्या होता है ये तो याद रहेगा ही। एक यहाँ पे बस एक्स्ट्रा, अ रेसिंग कार हैज ए, अ रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, अ रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फुल स्टॉप। व्हाट डिस्टेंस will it cover in cover in 10 second after the start, जितने लोग कल वाला क्लास किए हैं, ठीक है, उनसे हम ये उम्मीद करेंगे कि गिवन वो सही लिख सकते हैं। ठीक है, ट्राई तो कम से कम कर ही सकते हैं। चलो स्टार्ट करो। बस एक हिंट ये है कि रेसिंग कार, यहां ध्यान देना, रेसिंग कार अभी यहां पे स्टार्ट हुआ नहीं, स्टार्ट होने जा रहा है, अब ये रुका हुआ है। अगर ये रुका हुआ है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? यही हिंट था। ठीक है, चलो लिखना जरा।
चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ध्यान देना। तो एक बार सब लोग गिवन मिलाएंगे पहले, और अभी हम तुमको 3 इक्वेशन याद करवाए हैं। अब देखना इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले सवाल पढ़ना, बोला रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो जब ये कह देना सवाल में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनना पहले, जब सवाल में कह दे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उस केस में मान लेना कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड। और आफ्टर द स्टार्ट बोला था, है ना, तो वैसे भी वहां पे इनिशियल क्या लेते, 0 ही लेते। लेकिन अगर सवाल में यूनिफॉर्म वर्ड इस्तेमाल होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वर्ड इस्तेमाल होता है, तो अपने मन से इनिशियल क्या लिख लोगे, 0। क्या लिखोगे, 0। क्या एक्सेलरेशन दे रखा था सवाल में, कितना दिया गया था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना सेकंड दिया गया था, 10 सेकंड था, ठीक है, सॉरी, टाइम था हमारे पास 10 सेकंड, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं, बोला था व्हाट डिस्टेंस, है ना, ये बताओ व्हाट डिस्टेंस का मतलब क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, एस का वैल्यू। अच्छा, डिस्टेंस को भी जस्ट समझाए थे कुछ देर पहले, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस से। किससे करते हैं, एस से, ठीक है। तो हम लोग से वैल्यू पूछ रहा है, एस का वैल्यू पूछा निकालने के लिए। अब यहां पे 2 मिनट का पॉज लेते हैं, पहले समझना, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन कराते हैं। चलो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन बोलना सभी लोग, कॉपी में देखना नहीं है, ठीक है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन अभी सभी लोग याद किए थे, चलो बोलो क्या था फॉर्मूला, u प्लस एटी, ठीक है। क्या हमारे पास जो निकालना है, क्या निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, एस का। क्या वो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, यही सोचना होता है हर सवाल में। अभी ये पहला सवाल करो, इस पे भी आप पे, क्या हम लोग को अगर एस का वैल्यू निकालना है तो 3 इक्वेशन को लेके सोचेंगे। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, v बराबर u प्लस क्या, एटी। क्या वहां पे एस आ रहा है, क्या नहीं, तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन कैंसिल हो जाएगा, वहां पे वो फॉर्मूला तुम नहीं लगाओगे। चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलना क्या याद किए थे, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना, हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, एस का। अगर एस का वैल्यू निकालना है तो एस को छोड़ के सबका वैल्यू पता होना चाहिए। तो मिलाते एक बार, पता है कि नहीं पता है, ठीक है। क्या यू का वैल्यू पता है, क्या टाइम का वैल्यू पता है, हाफ तो नंबर ही हमारे पास, क्या ए का वैल्यू भी पता है और टाइम भी पता है। तो क्या हम लोग सेकंड वाला लगा सकते कि नहीं लगा सकते हैं। चलो एक और बचा, भी रुक जाओ, लगाना नहीं है, पेशेंस, पेशेंस रखो भाई अभी, ठीक है। अभी अचानक जो आ जाओगे तो सब खत्म हो जाएगा भाई, कॉन्सेप्ट बिल्डअप, अभी आराम से रहो, ठीक है। चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलना क्या याद किए थे, ध्यान देना। देखो क्या एस यहां पे, क्या थर्ड वाले में भी एस आ रहा है हमारे पास, थर्ड वाले में भी एस आ रहा है, और निकालना किसका वैल्यू था, एस का ही निकालना था। तो एस जो है क्या वो 2 इक्वेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या तो सेकंड में आएगा या तो कहां आएगा, थर्ड। जब भी एस निकालना होगा तो केवल 2 इक्वेशन को लेके ही सोचोगे, या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या तो थर्ड वाले को लेके सोचोगे। थर्ड वाला क्यों नहीं लगेगा, उसके पीछे भी रीजन है। देखो एस का वैल्यू निकालना तो सब कुछ पता होना चाहिए, क्या वी का वैल्यू पता है क्या सवाल में, नहीं, तो थर्ड वाला कैंसिल होगा और लगेगा कौन सा फॉर्मूला, सेकंड। ये देखो अब हम सुनो, ये तो अभी हम तुमसे बता रहे हैं ना कि कौन सा कैंसिल हो जाएगा कौन सा रहेगा, ये तो हम तुमको अभी बता रहे हैं। तुमको सवाल में गिवन लिखने के बाद तुरंत ही सोचना है कि लगेगा 3 इक्वेशन में से लगेगा कौन सा, समझ में आ रहा है। अभी अगर एस का वैल्यू निकालना है तो एस कौन कौन से इक्वेशन में है, सेकंड और क्या, थर्ड में। तो सेकंड वाला ही क्यों लग रहा है, क्योंकि एस का वैल्यू निकालना है तो एस के अलावा सबका वैल्यू हम लोग को क्या है, पता है। तो यहां पे हम लोग कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, सेकंड वाला। कौन सा लगाएंगे, सेकंड वाला। उसके नीचे गिवन सभी लोग लिखे थे क्या इसमें, क्या गिवन सबका सही था, चलो ठीक है। देयरफॉर का सिंबल लगा के लिखो फॉर्मूला, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखेंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखो। तो एक चीज क्लियर कर लो, याद कर लो, जब जब एस का वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन को सोचोगे, या तो सेकंड या तो क्या, थर्ड। अब वो लिखने के बाद तुमको क्लियर होगा कि कौन सा लगाना है। अब सेकंड वाला लिखे है, थर्ड भी लिखे है, थर्ड क्यों कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि हम लोग को वी का वैल्यू नहीं पता है, तो सेकंड वाला लगाएंगे। अब लगाते एक बार देखना कैसे लगेगा ये, एस बराबर, ठीक है, यूटी। यूटी का मतलब क्या यार कि यू में किसका मल्टीप्लाई करोगे, टी का। यू का वैल्यू कितना है, 0, टाइम कितना है 10, प्लस में हाफ है 1/2 का मतलब हाफ, इनटू में एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन 4, और टी का स्क्वायर, टाइम है कितना 10, तो इसको लिख दोगे यहाँ पे 10 का स्क्वायर। केवल वैल्यू रखे हैं, क्या वैल्यू रखने में कोई दिक्कत किसी को, क्या ये क्लियर हो रहा है। चलो 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0, इसको हटा रहे यहां से कैंसिल कर रहे हैं। एस बराबर क्या 2 से 4 कटेगा कितनी बार में, 2 से 4 कितनी बार में, 2 बार में। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 200, तो लिख देना एस बराबर 200। और डिस्टेंस निकालना है ना, एस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में निकालोगे, मीटर में। किस में निकालोगे, नोट करना पहला सवाल आज का। 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
0.1 है भाई, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। आगे लिखना, फॉर 180 सेकेंड, फॉर 180 सेकेंड 180 180 हो गया 180 सेकेंड। फाइंड, फुल स्टॉप लिखो, फाइंड। दो पार्ट है, पहला पार्ट लिखना, पहला पार्ट लिखो, फाइंड वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है? फाइनल, क्योंकि स्टार्टिंग रेस्ट है तो इनिशियल जीरो है, तो कौन सा बचा? फाइनल। पहला निकालना फाइनल वेलोसिटी। सेकंड लिखना डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सेकंड पार्ट लिखना डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्टार्ट करें, एक बार ट्राई करें। क्या प्रॉब्लम हो गया? उसको रहने दो, क्यों डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो? जल्दी करो। यूनिट लगा भाई, 18 क्या है? मीटर पर सेकंड है। चलो गिवन कितने लोग सही से लिख ले, बस ये बताओ पहले। ऑलमोस्ट ठीक ठाक लोग लिखे होंगे गिवन। चलो यू का वैल्यू क्या लिखे हो गिवन में, जरा बोलो। चलो ठीक है, हम लिख भी रहे हैं, मिलाना एक बार। यू का लिखे होगे 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना था? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना सेकेंड दिया गया था? 180। अब ध्यान से सुनना, हमसे पहला पार्ट में क्या बोला निकालने के लिए? पढ़ना वेलोसिटी। क्या बोला है? हम क्या बोले? इन्हीं तीन इक्वेशन का हेल्प लेना है, मतलब इन्हीं तीनों का लेना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मत लगाना, ठीक है? अगर लगाए भी होगे तो उसको काट देना फिलहाल के लिए। अगर लगाए होंगे, कई लोग लगाए होंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन मीटी, उसको काट देना, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, हम कह रहे हैं पहले वाले पार्ट पे जाओगे तो पहले वाले पार्ट में क्या बोला है? वेलोसिटी। क्या बोला है? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बोला है तो तुम पहले वाले इक्वेशन को लेके सोच सकते हो। पहला वाला इक्वेशन क्या था, जरा बोलो। v बराबर क्या था? u प्लस एटी। सोच तो सकते हो ना, लिखो एक बार, सोचो, देखो है कि नहीं है। निकालना किसका वैल्यू? v का वैल्यू निकालना है। क्या u का वैल्यू पता हम लोग को? क्या a का वैल्यू भी पता है और टाइम का वैल्यू भी पता है? तो क्या पहले वाले इक्वेशन का हेल्प लेके क्या हम v का वैल्यू निकाल लेंगे इजीली? चलो देखते हैं कितने लोग का सही है। u का वैल्यू कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? 0.1। टाइम कितना है? 180। ये तो 0 हो गया,
जीरो से डेसिमल 1 हटा देगा, केवल कितना बचेगा 18 मीटर पर सेकंड। कितने लोग का आया था यार? वेरी गुड यार, इतने लोग का आया तो बहुत सही। सेकंड वाले पार्ट पे आओ। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है? डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम क्या बोले सोचने के लिए? डिस्टेंस के लिए क्या बोले? या तो सेकंड या तो क्या थर्ड, या तो सेकंड या तो क्या थर्ड। चलो देखते हैं कौन सा लगेगा यहाँ पे, कौन सा लगा है बताओ। चलो ठीक है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू है 0, टाइम कितना 180, हाफ एक्सेलरेशन कितना 0.1, यही था ना। कितने लोग ऐसे किए थे भाई? ऐसे किए सभी लोग? चलो ठीक है। क्या 0 में 180 का मल्टीप्लाई 0 आएगा? इसको हटा दो, ये बचा हाफ इंटू में 0.1। 180 का स्क्वायर का मतलब 180 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 2 बार। इसको डिवाइड कर दो, ऐसे काट सकते हैं तो 2 9 18 और कट जाएगा ये। यहां से करना क्या है बस, क्या एक जीरो, क्या एक डेसिमल को यहां से हटा देगा? डेसिमल एक ही प्लेस पे है ना, तो एक जीरो एक डेसिमल को हटा दिया, डेसिमल हट गया यहां से, क्या बचा वो बताओ? 9 और क्या बचा? 180। कोई मल्टीप्लाई किया तो बोलो कितना आ रहा है? 1620। चलो कितने लोग का आया था ये सेकंड वाला पार्ट? चलो जिसका नहीं आया था वो नोट कर लो और देख लो कहां गलत था उसका। ठीक है, कहां गलत था तुम लोग को? कहां गलत था? तुम लोग थर्ड वाला लगाए थे। चलो चेक कर लेते हैं, थर्ड वाला क्या था? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर, हाँ उस पर भी आ जाएगा, करो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो। ये तो 0 हो जाएगा ना, ये हाफ है इंटू 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। कितना होता है? तो 324 लिखोगे तो 2 0 बढ़ेगा ना। अब काटो इसको, अब एक जीरो एक डेसिमल को हटाएगा तो 1/2, एक जीरो एक डेसिमल को हटाएगा तो ये बचा है ना 3240। अब डिवाइड करोगे वही आएगा। चलो ठीक है, सुनो एक मिनट रुक जाओ। अगर मान लो, सुनो, अगर मान लो इस सेकंड वाले पार्ट में पहले तो तुम सोचोगे जब भी ऐसा आएगा तो या क्या सोचोगे? या तो सेकंड या तो क्या थर्ड। ठीक है भाई, हाँ तुम ही करो, दोनों भाई अपना दुख सुख बांटना है बाबू। क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर बोलो अगर दुख सुख बांटना है तो हम है, बांटे फिर लास्ट में। आराम से बैठो दोनों लोग। अगर मान लो सेकंड वाले पार्ट के लिए कोई अगर ये लगाया होगा, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या? 2as। देखो लग सकता है यहाँ पे भी, क्यों लग सकता है? क्योंकि हम लोग ये बता पहले वाले पार्ट से किसका निकाले? वी का। किसका निकाले? वी का। ठीक है, तो वी का वैल्यू कितना है? 18। 18 का स्क्वायर किए माइनस यू का स्क्वायर, यू का वैल्यू कितना था? 0। 2as, 2 इंटू में a का वैल्यू कितना था? 0.1 इंटू में क्या है यहाँ से s, है ना। 18 का स्क्वायर पता होगा कितना होता है? 300 कितना होता है? 24। 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, छोड़ दो इसको। 2 में 0.1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 0.2 इंटू में क्या आ जाएगा? s। 0.2 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। 324 अपॉन में 0.2 इज इक्वल टू s। नीचे कितने प्लेस पर डेसिमल है? एक। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। कितना आ जाएगा ये? 3240 और नीचे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू s। अब डिवाइड करोगे तो वही आएगा, कितना आया था बोलो? 1620 मीटर। तो यहां पे थर्ड वाले से भी हमारा आ गया है। तो इतना कॉन्शियस रखो अपने आप को कि कहां पे क्या लगाना है और कितना तेज तुम लगा सकते हो। अब इनिशियल डेज वापस कह रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से लगाओ। एक क्वेश्चन में तुम 4 मिनट लेते हो, 5 मिनट लेते हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये खत्म होगा पूरा सेगमेंट, तो हम चाहेंगे यही कि हर एक क्वेश्चन तुम 2 से 2.5 मिनट में, तुम्हारा टाइम लिमिट होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। गिवन लिखे एकदम तेज, उसके बाद तुम सोचे कि 3 में से कौन सा लगाना फॉर्मूला। ठीक है, और ये तभी होगा जब प्रैक्टिस करोगे। तो एक काम करते हैं, हम 2 क्वेश्चन देते हैं इसके बाद। ठीक है, 2 क्वेश्चन कितने मिनट? 6 मिनट काफी होगा? चलो ज्यादा हो, चलो ठीक है भाई, चलो 5 ही मिनट। लिखो क्वेश्चन लिखो। सही है भाई, यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए हमको। बोले अ मोटर बोट, देखो अ मोटर बोट, हाँ अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, a motorboat starting from rest on a lake
accelerates on a lake, accelerates हो गया, ACCELERATES, accelerates in a straight line, in a straight line at at a constant rate of, at a constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बताओ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्या? याद आ रहा है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या याद करवाए थे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड, फॉर 8 सेकेंड हो गया, फुल स्टॉप। हाउ फार, हाउ फार, FAR, फार डज द बोट, how far does the boat travel during this time? How far does the boat travel during this time? हो गया। फार का मतलब होता है दूरी, यानी कि वैल्यू किसका निकालना है? एस का। किसका निकालना है? एस का। चलो गिवन लिख के लगाना। 2.5 मिनट टाइम दे रहा, हाँ 2.5-3 मिनट, चलो 3 मिनट टाइम दे रहे, चलो 3 मिनट काफी होगा वैसे। अरे 3 मिनट टाइम है, चलो। बहुत सही बात, ठीक। गिवन लिख के लगाओ ना, ठीक ठीक। कितने लोग का हो गया? ऑलमोस्ट। चलो ठीक है, बाकी लोग कर रहे हैं, टाइम है दिए हैं, 3 मिनट टाइम दिया, और तुम लोग वैसे एक मिनट के अंदर ही कर लिए थे। 30 सेकेंड, बहुत सही भाई, ठीक ठीक, यही स्पीड चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने लोग सही किए इसको। क्वेश्चन 3 था ये आज का। चलो बोलना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला था, इनिशियल क्या लिखे होगे? 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना दिया था? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम भी दे रखा था शायद, हाँ 8 सेकेंड दिया था। अब यहाँ यही सोचना था हम लोग को कि एस का निकालना है वैल्यू, एस का वैल्यू निकालना है, तो कौन सा हम लोग लगाएंगे? कौन सा लगाएंगे? सेकंड वाला। सब लोग लगाए हैं। अच्छा एक और हिंट दे रहे हैं, जब एस निकालना है तो तुम कौन सा सोच रहे हो, सेकंड या क्या थर्ड? अगर मान लो गिवन में तुमको टाइम दिख गया, ठीक है, गिवन में अगर तुमको टाइम दिख गया और एस का वैल्यू निकालना है तो तुम हमेशा कौन सा लगाना? सेकंड वाला। कौन सा लगाओगे? सेकंड, क्योंकि सेकंड वाले में ही तो टाइम आता है। एस बराबर क्या है फॉर्मूला? यूटी प्लस क्या? हाफ एटी स्क्वायर। एस बराबर यू का वैल्यू है 0, टाइम कितना है 8 प्लस हाफ, ए का वैल्यू है कितना 3 और टाइम का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। 0 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे कितना लिखोगे? 8 0, यहां से हाफ इंटू में 3, 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64, कट जाएगा ये 32, 32 में 3 का मल्टीप्लाई कर लो 96 मीटर। कितने लोग का आ गया था इसमें? वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम। ये ने रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ बस तुम लोग। लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो वीरेंद्र भाई, लिखो वीरेंद्र भाई, BIRENDAR, वीरेंद्र भाई, ब्रैकेट में लिख लो गॉड, भगवान है वीरेंद्र भाई, लिखो। हो गया। मूविंग भी थे, मूविंग भी थे
ब्रैकेट क्लोज कर लेना. मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हो गया, फुल स्टॉप. व्हाट डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस will it cover in 10 seconds after they start? What distance will it cover in 10 seconds after they start? What distance will it cover in 10 seconds after they start? 10 सेकेंड है टाइम, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है. ठीक है, तो समझ जाओगे u का वैल्यू क्या लोगे, 0. ठीक है, ठीक, सही. कान्हा की सिस्टर आई है. कान्हा की बहन है. कहाँ है? कितने लोग का हो गया सॉल्व यार? ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग का हो गया. ठीक है, चलो मिलाना. यू का वैल्यू क्या लिखे होगे, 0 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन कितना दिया था यार, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम कितना था, 10 सेकेंड. ये लगाओगे यूटी प्लस क्या लगाओगे, हाफ एटी स्क्वायर. एस निकालना है, गिवन में टाइम है तो तुरंत यही सोचना है एस बराबर यूटी प्लस क्या, हाफ एटी स्क्वायर. अच्छा, तुम देख रहे हो प्रोसेस पे, बिलीव करना एक बार. अभी हम स्टार्टिंग में तुमसे बोले थे कि जब एस रहेगा, जब एस निकालना होगा, या तो तुम सेकंड सोचोगे या तो क्या सोचोगे, थर्ड. ये बोले थे. अब धीरे धीरे पांचवा क्वेश्चन कर रहे हो, चौथा क्वेश्चन कर रहे होगे. हम ये कहें तुमसे कि अगर एस का वैल्यू निकालना और टाइम जब दे दिया है तो तुमको थर्ड सोचना ही नहीं है. कौन सा सोचना है, सेकंड. हमेशा सेकंड ही लगाओगे. चलो आगे देखना, मिलाते एक बार. 0 इंटू में कितना है टाइम, 10. हाफ ए कितना है हमारे पास, 5. टी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर. 0 में 10 का 0, हाफ इंटू में 5, 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100. कट जाएगा कितनी बार में, ये 50. 55 जब कितना आ जाएगा, कितने लोग का आया था, 250 मीटर. वेरी गुड. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे आज का. चलो ये होमवर्क के लिए रहेगा क्वेश्चन. ठीक है, एक और चीज, अगर किलोमीटर पर आवर में है तो उसको कन्वर्ट किस में करना है, किससे मल्टीप्लाई करके. चलो ठीक है. अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग, देखो, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग at a speed of, a train is traveling at a speed of 90 kilometer per hour. A train is traveling at a speed of 90 kilometer per hour. हो गया, full stop. Brakes are applied. Brakes are BRAKES. Brakes are applied so as, brakes are applied so as to produce a, so as to produce a uniform acceleration of, so as to produce a uniform acceleration of, हो गया, acceleration of, ठीक ना, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लिखो माइनस में 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फुल स्टॉप. Find how far the train, find how far the train will go before, for नहीं far. Find how far, FAR, far the train will go before it is brought to rest, before it is brought, BROUGST, brought to rest.